भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज से नए टॉपिक पे चर्चा शुरू होगी सत्संग में। बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। अभी तक हम आपसे चर्चा कर रहे थे आनंद प्राप्ति। आज से चर्चा होगी प्रेम रस का सार क्या है। यानी अभी तक हमने अपने जीवन के गोल को, लक्ष्य को और उसका उद्देश्य क्या है, इसका अंतर समझने का प्रयत्न किया था। अब आज से प्रेम रस की बात करेंगे। प्रेम रस का सार क्या है। देखिए, वेदों से लेके, उपनिषदों से लेकर, शास्त्रों से लेके, पुराणों से लेके, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् गीता, महाभारत और रामचरितमानस, इन सब का सार ही ये है कि प्रेम रस। और आप लोगों से कई बार हमने चर्चा की है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। इसके ऊपर ही चर्चा आज चालू करेंगे। थोड़ा कठिन पड़ेगा समझने में, लेकिन हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपके साथ में इसको सरलता से समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रेम रस का सार क्या है, बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। दो प्रकार का प्रेम होता है। एक प्रेम तो वो जिसे आप और हम सब लोग जानते हैं, सबका अनुभव है, सबका तजुर्बा है। इसको माइक प्रेम बोलते हैं। शरीर से संसार का प्रेम, शरीर से संसार की वस्तुओं का प्रेम, ये माइक प्रेम है। यानी माया का प्रेम है, प्रकृति का प्रेम है। एक होता है दिव्य प्रेम, वही असली प्रेम है।
ऐसा समझ सकते हैं, शरीर से परिवार को प्रेम करना, संसार को प्रेम करना और संसार के सामान में प्रेम करना, आसक्ति जिसे आप लोग बोलते हो, ममता जिसे आप बोलते हो, मोह जिसे आप बोलते हो, वो माइक प्रेम है। ये माया का प्रेम 14 लोक, आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्म लोक तक के 14 लोक कहलाते हैं, जिसमें 6 लोक मृत्यु लोक से ऊपर, जिन्हें स्वर्ग लोक कहते हैं। ब्रह्म लोक तक 6 लोक हैं और 7 लोक हमारे से नीचे हैं, जिनके सबसे लास्ट में पाताल कहलाता है। तो 14 लोकों के अंदर जो भी प्रेम है वो माइक प्रेम है, माया का प्रेम है, क्षणभंगुर प्रेम है, वो दिव्य प्रेम नहीं है। परमात्मा 14 लोकों में सब में बराबर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो हमने अपने जीवन का ये चरम लक्ष्य, उद्देश्य पाने के लिए समझा कि प्रेम रस का सार क्या है, यानी आत्मा का प्रेम परमात्मा से कैसे हमें प्राप्त हो, वो दिव्य प्रेम हमें कैसे मिले। आप और हम सब लोगों को जो प्रेम अभी तक मिल रहा है वो सब माइक प्रेम है, यानी समाप्त होने वाला है। आप देखते हो, हम सारी इंद्रियों से संसार के विषयों का भोग करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी भोग नहीं है जो एक बार करने के बाद परमानेंट हमें आनंद मिल जाता हो, सुख मिल जाता हो। नहीं है ऐसा कोई भी। क्षणभंगुर सुख है, अभी खाया, मजा आया, हमने झूठ बोल दिया, आनंद आया, लेकिन आनंद है नहीं। आनंद है नहीं, आनंद माना हुआ है, क्योंकि हम जानते ही नहीं आनंद कहते किसको हैं, दिव्य प्रेम किसको कहते हैं, दिव्य रस किसको कहते हैं। संसार के अंदर जो प्रेम है, जिसे आप सब लोग बोलते ना, आई लव यू, अब तीनों ही चीजों का नहीं पता, ना आई का पता है, ना लव का पता है, और ना यू का पता है। गलत ज्ञान था तो माता से प्रेम, पिता से प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बहन भाई का प्रेम, बच्चों का प्रेम, परिवार का प्रेम, वस्तुओं का प्रेम, ये तो प्रेम हम अनंत जन्मों में, अनंत काल में, अनंत बार भोग चुके हैं, लेकिन इससे हमारा कल्याण नहीं हुआ। इससे हमारा कल्याण नहीं हुआ। आप लोग सुनते हो भगवान के 3 गुण, सत चित आनंद। आप बोलते ना सच्चिदानंद, चिदानंद और आनंद, ये भगवान के 3 नाम हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, सच्चिदानंद, चिदानंद और आनंद। सच्चिदानंद से ऊपर चिदानंद है और चिदानंद से ऊपर आनंद है, उसी को प्रेम कहते हैं, वही प्रेम का सार है। और 3 ही तत्व हैं, एक जीव है, आप और हम सब लोग, एक माया है और एक भगवान है। हमको अब तक जो सुख मिला, आनंद मिला, वो टिकाऊ और दिव्य आनंद नहीं है, इसीलिए मैंने कहा माइक आनंद है।
अभी पैसा मिला, पैसे में सुख आया, पैसा छिन गया, उसी पैसे से दुख आ गया। अभी कोई हमारे घर में आया, हमें खुशी हुई, वो चला गया, हमें दुख हुआ। तो इसका मतलब अभी हमें दिव्य प्रेम का ना तो पता है और ना ही हमारे जीवन का अभी तक उद्देश्य बन चुका था। जो पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ आनंद प्राप्ति की चर्चा कर रहा था, अब ऐसा समझिएगा, ये सारे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का निचोड़ प्रेम रस का सार। अब इस पर चर्चा करते हैं, ये प्रेम रस का सार हमने क्यों कहा? यही श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है। ये प्रेम रस का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि प्रेम हम सबको करना आता है, और आप और हम सब लोग प्रेम के गुलाम भी हैं। माना कि माई के गुलाम हैं। शरीर का प्रेम समझा हुआ है, समाप्त होने वाला प्रेम समझा हुआ है, लेकिन इसी से दिव्य प्रेम का रास्ता खुलता है। तो ये जीव जो है, आप और हम सब लोग मायाधीन हैं, माया के अधीन। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और संत महात्मा जो हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, जिनको प्रेम रस मिल चुका, वो मायातीत हैं। हम मायाधीन हैं, अधीन हैं माया के। देखिएगा, हम माया के अधीन हैं और वो मायातीत है, माया से परे हो चुके। और भगवान, तीसरी पर्सनैलिटी भगवान, वो मायाधीश हैं, वो शासन करते हैं माया के ऊपर। यानी उस भगवान को पाकर, उस भगवान को पाकर ही हम उस दिव्य प्रेम को पा सकते हैं। हमने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, जीव इसलिए बोला जाता है कि 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, कोई भी जीव बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। घोर से घोर मूर्ख भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। आप लगेगा कि संसार के प्रत्येक जीव का, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, सबका अलग अलग प्रयोजन होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल स्वाभाविक अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप और हम लोगों को लगता है कि पृथक पृथक प्रयोजन होना चाहिए, लेकिन अलग अलग प्रयोजन होता नहीं है। कार्य अनंत होते हुए भी, सब नोट करें, सबके जीवन का प्रयोजन एक है। सुनने में बड़ा बुरा ऐसा लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? कुत्ता भी आनंद चाहता है, गधा भी आनंद चाहता है, चींटी भी आनंद चाहती है, देवता भी आनंद चाहते हैं, मनुष्य भी आनंद चाहता है, और सब वो दिव्य आनंद चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं। वो दिव्यानंद को ही प्रेम कहते हैं। अभी आप और हम लोगों ने जिसे प्रेम समझ रखा है, वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सबके कार्य अलग अलग होते हैं। सुनने में बात बड़ी विचित्र लगती है, किंतु विचार करके अगर आप देखेंगे कि सबका प्रयोजन एक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बिना प्रयोजन के भी कार्य होते हैं, बिना प्रयोजन के भी। क्या मतलब? जैसे रामचरितमानस में कहा गया
खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, जे बिनु काज दाहिने बाएं। अर्थात दुष्ट भी बिना प्रयोजन के पर अपकारी होते हैं। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार संत महात्मा भी बिना प्रयोजन के परोपकार करता है। इसी प्रकार महापुरुषों के आराध्य परात्पर सर्वशक्तिमान भगवान भी बिना प्रयोजन के परोपकार करते हैं। इसका मतलब दुष्ट, संत और भगवान तीनों ही बिना प्रयोजन के कार्य करते हैं। पता है ये संतों का क्या प्रयोजन है, महात्माओं का क्या प्रयोजन है? उनको तो भगवत प्राप्ति हो चुकी, लेकिन नहीं, उनके जीवन का एक ध्येय बन जाता है, जो रस मैं पा चुका। उन्होंने अपने गुरु से वादा किया होता है कि जो मैंने पाया है मैं वो औरों को पिला के रहूंगा, जब तक जीऊंगा ये बांटूंगा। हर गुरु अपने शिष्य को एक ही बात समझाता है कि तुम्हें मिले तो इसे अपने पास संभाल के मत रखना, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है। उनका और कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है। दुष्टों का किसी को दुख देने का कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन वो भी आनंद चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों बातें हमें नजर आती हैं जैसे बिना प्रयोजन के की जा रही है। चोर चोरी कर रहा है, बिना प्रयोजन के करेगा। कोई किसी को चाकू मार रहा है, बिना प्रयोजन के मारेगा। कोई किसी की टांग खींच रहा है, बिना प्रयोजन के खींचेगा। उनका भी प्रयोजन होता है। संत का भी प्रयोजन होता है। हम लोग कहते हैं ना गुरु को क्या चाहिए, नहीं, प्रयोजन उनका भी है, भगवान का भी प्रयोजन है। कहते हैं ना, जो काहू को देखें विपत्ति, सुखी होई मानव जग नृप्ति। ये संसार है, दूसरे का दुख देखकर दुष्ट को सुख मिलता है। हमने केले का छिलका डाला, कोई फिसल गया, वो गिरा, उसके चोट लगी, लेकिन दुष्ट व्यक्ति उसे देख के खुश हो रहा है। उसका गुप्त प्रयोजन तो था। प्रयोजन क्या था? उसे ऐसा करने पर सुख मिलता है। इसी प्रकार से संत महात्मा का भी प्रयोजन होता है। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होते हैं, सुखी बनने के लिए परोपकार रूपी कार्य करते हैं। सब नोट करें, संत महात्मा हम पर कृपा क्यों करते हैं? सुखी बनाने के लिए परोपकारी रूपी कार्य करते हैं। इस प्रकार परोपकार रूपी कार्य, परोपकार रूपी कार्य दुष्ट का भी, संत का भी और भगवान का भी, इन तीनों को सुख मिलता है। दुष्ट को दुख दे के सुख मिलता है। किसी ने किसी को गाली दी, उसे बुरा लगा, उसे बहुत सुख मिल रहा है। कोई किसी की चुगली कर रहा है, चुगली करने वाले को मजा आ रहा है। इसी प्रकार संत को हम लोगों पर कृपा करके बड़ा सुख मिलता है। यही भगवान का कार्य है। इसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। दुष्ट को तो परोपकार से क्षण भंगुर सुख मिलता है। अभी कोई केले का छिलका फेंका, कोई गिर गया, उसे 2, 4, 5 मिनट का सुख मिला। लेकिन संत को और भगवान को सदा सुख में है। जब कोई भगवान से प्रेम करने लगता है, सही दिव्य प्रेम को समझ लेता है, अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को जान लेता है और सुख और आनंद में अंतर समझ लेता है,
तो संत महात्माओं को बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा समझिएगा जैसे माता पिता जब बच्चे पढ़ाई में टॉप करते हैं तो फूले नहीं समाते हैं, बड़े खुश होते हैं। बहुत अच्छी नौकरी लग गई, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, माँ बाप फूल जाते हैं, हमारा बेटा हमारा नाम कर रहा है। लेकिन क्योंकि अभी माता पिता को ही नहीं पता कि परम आनंद क्या है, जीवन का श्रेष्ठ ध्येय क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो वो इसी क्षण भंगुर संसार के सुख से सुखी होते हैं। लेकिन उनका भी प्रयोजन होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा तीनों का प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के दुष्ट भी कार्य नहीं करता, संत भी कार्य नहीं करता, भगवान भी कार्य नहीं करते। हम लोग धन की प्राप्ति के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संतान की प्राप्ति के लिए, मित्र आदि की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयोजन किए जाते हैं, अनुभव सिद्ध है, कर्म किया जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए धन मिला, पुत्र मिला, लक्ष्य नहीं है। ये धन लक्ष्य नहीं हो सकता, संसार का सुख लक्ष्य नहीं हो सकता। अपितु धन पुत्र आदि के द्वारा भी उस अव्यक्त आनंद का अनिर्वचनीयम, देखिएगा मैं उस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं जिसकी चर्चा इशारों से हम लोगों को समझनी होगी। नारद जी ने 84 सूत्र भक्ति के लिखे, उन्होंने भी मना कर दिया, प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम की चर्चा नहीं की जा सकती, केवल इशारा किया जा सकता है। क्योंकि प्रेम में क्या है, प्रेम में समाप्त होना पड़ता है, मिटना पड़ता है। जो प्रेमी बन जाता है फिर वो उस प्रेम की व्याख्या कैसे करे, क्योंकि उस प्रेम का आनंद जब वो पीता है तो जुबान बंद हो जाती है। एक लक्ष्य है, सब नोट करें, आनंद प्राप्ति। हमारा एक ही लक्ष्य है और वह आनंद प्राप्ति, इसी को प्रेम रस कहते हैं। जो मिलके ना बिछड़े उसे आनंद कहते हैं। अभी हम कार ले आए, बहुत आनंद आया, हमारे से ऊंची वाली कार देखी, हमें अपनी कार से सुख मिलना बंद हो गया। दूसरे की सुख देखकर हमने एक मकान बनाया, उसके बराबर में पड़ोसी ने हमारे से बड़ा लंबा चौड़ा मकान बना दिया, अब हम पिचक गए। हम साइकिल लेकर के आए, में बड़ा आनंद मिला, हमने मोटरसाइकिल वाले को देखा, अब हमारे को दुख मिलने लगा। इसलिए संसार की किसी भी वस्तु में, धन में, ऐश्वर्य में आनंद नहीं है। इन्हें सुविधा बोलते हैं, जिसे आप और हम लोग आनंद महसूस कर लेते हैं। ये सत्य है कि प्रत्येक विश्व का प्रत्येक जीव, ध्यान से सुनिएगा, वो चाहे सर्वसाधारण हो, दुष्ट हो, महापुरुष हो, भगवान हो, एकमात्र आनंद के ही लक्ष्य से कार्य करता है। चोर चोरी कर रहा है, डाकू डाका डाल रहा है, लक्ष्य एक है। पंडित जी मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे, ये मत समझ लीजिएगा। आपके घर आके पूजा करा रहे हैं, आप दक्षिणा मत दीजिए, अगली बार पंडित जी को बुला के पूजा करा लीजिए, पता चल जाएगा उनका लक्ष्य क्या है। सबका निज स्वार्थ है, लेकिन इसके आगे जो चेतन का चिदानंद जिसे कहा गया,
उससे आगे आनंद की प्राप्ति, प्रेम रस की प्राप्ति करना है। अब इस एक आनंद प्राप्ति के लक्ष्य पर बहुत गहराई से विचार करेंगे। यानी जब तक लक्ष्य की गोल, हमारा जीवन का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आनंद या सुख को समझ ही नहीं सकते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आनंद और सुख की चर्चा करते हैं।